हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का द ईडू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश कुमार। आज का जो हम टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक आप पीछे थंबनेल में देख सकते हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं एससीओ के बारे में। एससीओ के बारे में आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कल ही जो है एससीओ की मेजबानी की जो है वर्चुअल मीटिंग जो हुई है, बैठक, उसकी भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। कल जो है वर्चुअल बैठक जो है समाप्त हुआ है, जिसमें जो है पाकिस्तान, चीन, रूस, भारत सहित तमाम जो एससीओ के सदस्य देश हैं वो शामिल हुए थे। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा एक नया देश इसमें ऐड हुआ है और क्या क्या यहाँ पर स्टेप जो है भारत ने फॉलो किए हैं और स्टेप ने किस तरह से करारा जवाब चीन और पाकिस्तान को दिया है। यानी जिस तरह से कहा जाए कि मौका भी था, दस्तूर भी था और भारत ने उस पर हथौड़ा मार दिया है। आपको आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एससीओ कब बन के तैयार हुआ, पहले इसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, अभी क्या नाम पड़ गया है और कैसे कैसे इसको विकसित किया गया। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जिसकी मेजबानी किसने की? भारत ने की है। तो मेजबानी जो थी पहले, जब यानी 2022 में जब एससीओ की बैठक हुई थी तो वहीं पर मेजबानी भारत को मिला था। और इसमें पहले जो था फिजिकल जो है सबको आकर के यहाँ पर मिलने वाले थे। भारत में ये दिल्ली में होने वाला था, लेकिन कुछ समय पहले ही जो है उसका जो है वेन्यू चेंज कर दिया गया और वर्चुअल तरीके से जो है मीटिंग जो है बैठक ऑर्गेनाइज करने की बात कही गई। इससे पहले जो है एससीओ की तरफ से ही विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी थी और ये जो है देश के जो मेन हेड होते हैं, हेड ऑफ कहा जाए कि कंट्रीज होते हैं, उनकी ये बैठक थी। तो इसमें देखा जाएगा, आपको बताऊंगा आगे कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल हुए थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को बिना नाम लिए ही आतंकवाद के प्रति और उनके सहयोगी जो उनके कहा जाए करता धरता चीन है, उनको भी किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एससीओ मीटिंग का ही ये आपको फोटो लगा हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एससीओ की। एससीओ की स्थापना की अगर बात कर ले तो एससीओ की स्थापना जो हुआ था 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में जो है एससीओ की स्थापना हुई थी। तो एससीओ की स्थापना जब हुई थी तो उस समय जो है रूस और चीन के साथ बाकी जो यूरेशियन देश थे उनको मिला करके ये जो है संगठन बनाया गया था। ठीक है, इसका जो है मतलब क्या मोटिव क्या था इसे बनाने का? तो इसका मोटिव था कि आपसी सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक संगठन के रूप में इसे बनाया गया था। हालांकि अब जो है इसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया है, भारत भी इसमें जुट गया है, पाकिस्तान जुट गया है और एक और नया देश इसमें अभी इस मीटिंग के बाद आपको जुड़ता हुआ दिखेगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सदस्यता देशों की बात कर ले, उससे पहले बात कर ले इसकी मुख्यालय की। अगर एससीओ के मुख्यालय की बात कर ले तो ये जो है बीजिंग में है। कहाँ पे है? बीजिंग, चीन में है इसका मुख्यालय, यानी हेडक्वार्टर जो है एचक्यू जो है किसका? ऑफ एससीओ, एचक्यू ऑफ एससीओ कहाँ पे है? तो वो है चीन, बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में है। स्थापना कब हुआ था? 2001 में। और इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि भारत ने इसी यानी कल जो है 4 तारीख को भारत ने इसकी मेजबानी की थी और जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, मैप में समझ लेते हैं कि कौन कौन से देश जो हैं इस संगठन में अभी जो है कहा जाए कि परमानेंट जो है सदस्य हैं। इस संगठन के परमानेंट सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहला जो नाम आता है यहाँ पे रशिया का। कौन है यहाँ पे? आप देखेंगे रशिया है। दूसरा जो है कजाकिस्तान है। कौन है? यहाँ पे जो है ये आपका कजाकिस्तान, ये आपका कजाकिस्तान है। वहीं पर ये किर्गिस्तान है। यहाँ पे जो है उज्बेकिस्तान है। यहाँ पे आपका चाइना है और ये रहा हमारा इंडिया। कौन? हमारा इंडिया। ये रहा हमारा इंडिया। तो ये सभी देश जो है क्या है? इसके सदस्य हैं। तो मुख्यतः जो है 8 सदस्य हैं। इस बार 9वें सदस्य के रूप में एक का जो है चुनाव किया गया है और यहाँ पे तजाकिस्तान रह गया। एक कौन रह गया? तजाकिस्तान रह गया। तो बात आती है कि एससीओ बनाने के लिए सबसे पहले कौन कौन? अगर इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, तो आप यहाँ देखेंगे
कि रशिया और चाइना जो है मेन थे यहाँ पे। कौन? रशिया और चाइना जो थे यहाँ पर मेन थे। इन्होंने ही मतलब आगे बढ़ करके इसकी पहल की थी ताकि ये संगठन को बनाया जा सके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर ले कि इस बार जो एससीओ हुआ था, इस बार जो एससीओ समिट हुआ, बैठक जो हुई, इसका थीम क्या था? इसका थीम था क्या था? इसका थीम था सिक्योर। इसका थीम लाइन क्या था? सिक्योर। तो सिक्योर का फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो है थीम था किसका? एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स 2023 का जो था। तो एस से होता है सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमी, ई फॉर इकोनॉमी, सी फॉर कनेक्टिविटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट और ई फॉर इन्वायरमेंट। यानी रिश्योर जो था, इस बार का थीम था, एससीओ का थीम क्या था? रिश्योर, यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, इन्वायरमेंट। तो इन 5-6 बातों पर जो है ये मीटिंग जो है इस बार कवर किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहां पर देख ले, सभी जो मेन 8 देश हैं जो इस सदस्य के, इस संगठन के सदस्य हैं, तो उसमें पहला नाम आता है किसका? चाइना का। उसके बाद आपका इंडिया, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये मेनली 8 देश जो है अभी इसके परमानेंट सदस्य हैं। कितने? तो 8 देश जो है अभी एससीओ के परमानेंट सदस्य हैं। आप यहां देख करके समझ भी सकते हैं। क्लियर है? अगर एससीओ का अभी भी अगर आप संगठन के बारे में बात करें तो अभी भी अगर मेनली कहा जाए तो इन 4 देशों पर डिपेंड है। 4 देशों पर जो है कहा जाए कि ये जो है महाराजा के तरह, बादशाह के तरह अभी हैं और इनकी पूरी विश्व में सुनी जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ एक नल्ला को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 जो है बहुत ही पावरफुल है, जिसमें हमारा देश जो है, हमारा देश कौन? इंडिया है। दूसरा में आपका झंडूबाम पाकिस्तान जी आ जाएंगे। तीसरा में रशियन है और चौथे में हमारे शी जिनपिंग महोदय है। शी जिनपिंग महोदय आप जान ही रहे हैं कि कहाँ के? चीन के राष्ट्रपति हैं। तो इन चारों ने मुख्यतः पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था। किस माध्यम से? तो वर्चुअल माध्यम से। जो बैठक दिल्ली में होने वाली थी लेकिन उसे बाद में कैंसिल करके वर्चुअल रूप में दे दिया गया था और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब चलिए एससीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। किसके बारे में? एससीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। तो एससीओ जो है, एससीओ एक क्या है? अस्थाई अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब ये कोई सरकारी संगठन नहीं है। सभी देशों के कहा जाए के अनुसार इस संगठन को जोड़ा गया है। जिस तरह से मान लीजिए कि एक एनजीओ काम करता है, एनजीओ काम करता है, उसी तरह ये सभी देशों का मिलकर के एक संगठन बनाया गया है। ये किसी देश का सरकारी संगठन नहीं है। क्लियर है? इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 15 जून 2001 को शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शंघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे। कौन कौन? तो आपको जो जब 2001 में बना था तो इसका जो नाम क्या था? शंघाई 5। क्या नाम रखा गया था? शंघाई 5, जिसमें नाम कौन कौन थे? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। तो 5 देश शामिल थे उस समय, इसलिए इसका नाम उस समय शंघाई 5 रखा गया था। क्या रखा गया था? शंघाई 5 रखा गया था। लेकिन वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश करने से, किसका? उज्बेकिस्तान भी इस संगठन में जुड़ गया। कब? वर्ष 2010 में। वर्ष 2010 में कौन जुड़ गया? उज्बेकिस्तान भी इस संगठन में प्रवेश कर गया, जिसको शंघाई 5 का जो है नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एससीओ नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया? एससीओ नाम दे दिया गया। अगला है कि वर्ष 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिल गया। किसको मिल गया?
2017 में भारत और पाकिस्तान जो है दोनों इस संगठन का सदस्य बन गया। अब बात करते हैं कि भारत को इसकी सदस्यता मिली कैसे और किसने इसका सहयोग किया। तो जब ये 5 से 6 देशों का संगठन बना, जब इसका नाम एससीओ पड़ा, तब जो है रशिया, चीन जो है, ये 2 महाशक्तिशाली जो है देश इस संगठन से जुड़े हुए थे। लेकिन चीन अपनी मनमानी पर उतर गया था और जो है जितने यूरेशियन कंट्री थे, देश थे, उस पर जो है अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, अपनी मोनोपोली चलाने चाहती थी। तो आप सभी जानते हैं कि रूस और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है, गहरा है। तो रूस जो है, भारत जो कि पहले से ऑब्जर्वर कमेटी का सदस्य बन चुका था, उसने जोर दे करके भारत को जो है वोट करके इस संगठन का अस्थाई सदस्य बनाया। अब जब भारत ने इसका भारत को अस्थाई सदस्य बना लिया गया रूस के द्वारा, तो चीन ने भी अपने बच्चे पाकिस्तान को क्या किया, इसका सदस्य बना दिया। तो इसके साथ क्या हुआ कि रूस और इंडिया जो है एक पाले में लगभग था और चीन और पाकिस्तान एक पाले में है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो भारत का प्रवेश करने का क्यों प्रवेश किया, क्यों अस्थायी सदस्य मिला, ये बात आप समझ गए कि ताकि चीन की मोनोपोली को रशिया कम कर सके, इसलिए उन्होंने भारत को परमानेंट सदस्यता दिलाने में भारत का सहयोग किया। और ये बहुत बड़ा, अभी कहा जाए कि अभी के समय में बहुत बड़ी जो है ये संगठन बन करके तैयार हो चुकी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कल जो हुई है एससीओ की बैठक। कब? कल जो एससीओ की बैठक हुई, 2023 का जो बैठक हुआ, जो 4 तारीख को हुआ है, उसकी कुछ हाईलाइट देख लेते हैं कि उसमें मेनली क्या हुआ और पाकिस्तान को क्या कहा भारत ने, चीन को किस तरह से उन्होंने साफ आईना दिखाया पाकिस्तान को। पाकिस्तान, आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान टेरर फंड, आतंकवादियों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद पलता है, ये बात सभी जानते हैं, सिर्फ उसके सिवा पाकिस्तान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको मालूम होगा तो इससे पहले यूएन की बैठक हुई थी, उस बैठक में भारत जो है मुंबई आतंकी हमला का जो मास्टरमाइंड था, जो हैंडलर था, जो पाकिस्तान से जो है यहाँ पे भारत में हैंडलिंग कर रहा था कि किस तरह से किसको मारना है, कहाँ पे धमाके करने हैं, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी यूएन काउंसिल की जब बैठक हुई थी तो भारत ने वहाँ पे सुनाई। और उस रिकॉर्डिंग के एवज ने भारत ने ये कहा कि उस आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान तो एक तरह से बच्चा बन गया है, किसका? तो चीन का, एक तरह से गुलाम हो चुका है। लेकिन चीन ने देखा कि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत विजय हो जाएगा और भारत की पूरे देश में एक तरह से ख्याति आ जाएगी कि यूएन ने इसकी बात मान ली। तो वहाँ पे चीन ने फिर से वीटो पावर लगा दिया और पाकिस्तान का जो टेररिस्ट था उसे जो है ग्लोबल आतंकी घोषित होने से बचा लिया। तो उसी तरह इस बार का संगठन एससीओ का जब बैठक हुई और पाकिस्तान के पीएम पाकिस्तान के पीएम के भारत नहीं आने के कारण ही, कि वो भारत नहीं आएंगे, इसी कारण इस मीटिंग को ऐसा माना जा रहा है कि वर्चुअली किया गया। नहीं तो यह मीटिंग फिजिकली होना था। कहाँ होना था? तो भारत के इंडिया में होना था, भारत के दिल्ली में होना था। क्लियर है? तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एससीओ 2023 में क्या हुआ कि भारत में मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स CHS की 23वीं बैठक की मेजबानी की। किसने की? भारत ने। कौन सी बैठक? तो ये 23वीं बैठक थी। कौन सी? 23वीं बैठक थी। 2001 में ये बना है और तब से वो बैठक चल रहा है। एससीओ के सदस्य देशों ने नए सदस्य के तौर पर ईरान, किसका नए सदस्य देश कौन बना है? ईरान का स्वागत किया। एससीओ के नए सदस्य कौन बने हैं? तो ईरान बने हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि ईरान एससीओ परिवार में नए सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। किसको? ईरान को बधाई दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो नया देश कौन ऐड हुआ है? तो ईरान एससीओ के संगठन में शामिल हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जो है एक उन्होंने कहा गया कि सिक्योर अर्थात सुरक्षा, आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का मैसेज माननीय प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक में दी। किसका?
सिक्योर शब्द से अगर निकाले तो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमी, कनेक्टिविटी सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर संप्रभुता और ई फॉर जो है क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण, ई फॉर इन्वायरमेंट का उन्होंने मंत्र दिया। क्लियर है? तो इन 5 मंत्रों को याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में करंट के इशू में पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको एससीओ की पूरी समझ हो गई होगी कि एससीओ क्या है, कब बना और कैसे यहां पर भारत ने जो है एससीओ में अपना जो है एससीओ कैसे बन करके तैयार हुआ और कैसे इसमें भारत इन हुआ और इस बार की मेजबानी भारत को मिली। भारत ने मेजबानी की जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो पहले फिजिकली जो है नई दिल्ली में होने वाला था लेकिन उसे वर्चुअल कर दिया गया जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने एससीओ की बैठक में साफ साफ कहा कि कुछ 2 देश ऐसे हैं जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी उनका इशारा साफ साफ चीन और पाकिस्तान पे था, इसलिए क्योंकि आतंकियों का अड्डा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान है और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आप चीन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि भारत उनसे आगे न बढ़ पाए। लेकिन जैसे कि अभी गवर्नमेंट चल रही है तो आशा है कि अगले जो एससीओ की मीटिंग होगी उसमें और भी भारत मजबूत देश बन करके दिखाई देगा आप लोगों को। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आए होगी और अगर इसी तरह का रेगुलर जो है कंटेंट आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगला कुछ टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।